गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो आज की सुबह माँ सरस्वती और अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाते हैं, है ना। शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था? ग्राफ कंप्लीट किया था, नहीं? यस सर। और कुछ प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस भी खत्म हो चुके थे। यस सर। आपका क्या डाउट था? वो पत्तों पर, नहीं कार्ड्स पर। चलिए ठीक है, एक कार्ड्स को समझते हैं। ठीक है, कार्ड्स को समझते हैं। क्लास 10th सारे बच्चे समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इट इज नॉट हार्मफुल फॉर यू ऑल्सो। ये हार्मफुल नहीं है। अगर आप समझो तो अच्छा, नहीं समझो तो गर्मी आते रहेगा, है ना। ठीक है, जस्ट फीलिंग वेल दैट यू आई एम फीलिंग कूल, है ना। सारा गर्मी भूल जाओगे जब आपका माइंड किसी एक चीज पर फोकस रहेगा। लाख गर्मी आए, अगर आप किसी चीज पर, अगर मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग और वो नहीं हो रहा है और आप पूरा फोकस कर रहे हो, तो लाख गर्मी आए डजेंट मैटर, नहीं आप ऐसे करके फेंक दोगे, क्योंकि आपका पूरा फुल फोकस तो वहां लगा हुआ है, नहीं कि आई हैव टू सोल्व और वो मुझे करना ही है चाहे जो हो जाए। तो जब किसी चीज पर फोकस लग जाता है, आप दौड़ लगाते हो तो दौड़ में पसीना आता है। अब मेरा डेस्टिनेशन है कि मुझे 4 राउंड मारना है और सारे बंदे दौड़ रहे हैं, तो उस समय पसीना पहले पोंछ के रुकते हो क्या? पहले पोंछ लेता हूँ, उसके बाद दौड़ूंगा। उस समय जो हो जाए बस दौड़ते रहना, नहीं दौड़ते रहना, दौड़ते रहना है जब तक मैं डेस्टिनेशन तक न पहुंच जाऊं। तो सेम कंडीशन कि जब आप किसी चीज पर फोकस करोगे ना, तो सोचना है कि बस जब तक मैं अचीव नहीं कर लूँ, जब तक मैं इसका कंप्लीटली गेट नहीं कर लूँ, तब तक मैं रुकूंगा नहीं, चाहे उसके लिए जो हो जाए। नहीं, गर्मी केवल आप ही को लग थोड़ी रहा होगा, मैक्सिमम बंदे को लग रहा होगा। ऐसे आपसे हम और आपसे भी बहुत ऐसे गरीब बंदे होंगे जिनके पास तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा पढ़ने को। आपके पास तो इलेक्ट्रिसिटी है, कम से कम पढ़ रहे हो आप, नहीं? तो कहा जाता है ना, जिसके पास जितना सुविधा रहता है वो उतना ही ज़्यादा फुटानी झाड़ता है एज लाइफ, नहीं कि नहीं फैन नहीं चल रहा है, मैं अभी नहीं पढ़ूंगी सर, हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी कटा हुआ था तो सो मैंने पढ़ा नहीं। उस गरीब से पूछो, उस ये से पूछो जो लड़का रात दिन काम कर रहा था रोड के किनारे भी और रात में पढ़ भी लिया, वो क्या बोलेगा जाके सर को? सर मैं तो दिन भर जूता साफ करता हूँ, मैं कैसे पढ़ूँ? तो उसके लिए क्या किया जाएगा? ठीक है, चलिए आइए, कम टू द पॉइंट। क्लास 10 का ये बहुत अच्छा ये है, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी ख़त्म भी कर लिया था, लेकिन प्रोबेबिलिटी कोई डाउट? अब देखिए, अब एक चीज समझिएगा, प्रोबेबिलिटी सिंपल, इसका हिंदी अर्थ हमने समझा था क्या? प्रायिकता। अब प्रायिकता तो हमने समझा, अब इसके पीछे भी एक कारण था क्या, कि प्रायिकता मतलब साफ साफ कहते हैं कि पॉसिबल और इम्पॉसिबल क्या है ना। पॉसिबिलिटी देखते हैं इसमें। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, पॉसिबिलिटी जिसका नहीं खत्म हुआ है, जिसको नहीं समझ में आया है, एज लाइक संभव, बबलू और वटेवर, तो वो बच्चे बहुत आसानी से ये सब सीख सकते हैं। क्लास 10 के जो भी बच्चे हैं बहुत आसानी से समझिए। रटना कोई भी चीज नहीं है, रटना कोई भी चीज नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे और पता नहीं चलेगा। लेकिन रटना किसी भी चीज को नहीं है, उसे क्या करना है? समझना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है? पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए कि अगर मैं 1 रुपए के सिक्के को उड़ाऊं, 1 रुपए के सिक्के को उड़ाऊं मीन्स मान लीजिए ये 1 रुपया का सिक्का है, जो भी है 1 रुपया का सिक्का 1999 का बना हुआ है, जो भी है ना।
अब इसे मैं उड़ाऊं तो दो केस आ सकता है, क्या क्या? Head and हेड एंड tail. हेड एंड टेल आ सकता है, यही आ सकता है ना दोनों में से कोई, Yes, sir. हेड और Tail. या तो हेड या तो Tail. अगर हम उड़ाएंगे तो हो सकता है या तो हेड आए एक बार, और जो आने की पॉसिबिलिटी रहती है, समझिएगा केवल, पॉसिबिलिटी टू कम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल Possibility. ठीक है। अब एक बात समझिएगा कि पॉसिबिलिटी टू कम्स, अगर मैंने बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने यहाँ लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी हेड आने की, यहाँ पर हेड है मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी मतलब आने की संभावना। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? One. हेड कितने बार आ सकता है? One. वन टाइम्स। एंड टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा या तो Tail. तो हेड और टेल कितने टाइम्स हो गए? Two. ये दोनों में से हेड आने की पॉसिबिलिटी One. बस, इट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉल्व इट। अगर टेल आने की बोलता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल्स टू One by two. ऑल्सो 1/2, है ना। अब एक बात समझिए बहुत प्यारे बच्चों, एक ऐसे क्वेश्चन इसलिए बताता जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे अभी आपके क्वेश्चंस में। इट्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चंस नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जब दो सिक्के को एक साथ उड़ाया जाए, आजकल तो 2 रुपए के भी सिक्के हैं ना, ठीक। अब जब दो सिक्के को उड़ाया जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या है? ठीक है, पहले हम इसका इक्वेशन तैयार करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, कि क्या क्या आ सकता है जब हम दो सिक्के को उड़ाएंगे तो क्या क्या आ सकता है। गो देयर प्लीज, अभिनव टर्न दिस साइड, यस, गो बैक, ओके प्लीज बैक कीजिए माय डियर। हाँ ठीक है, आप कॉपी टर्न कर लीजिए, हल्का टर्न कर लीजिए, मीन्स व्हाट? ब्रेथ लाइन, यस यस, वेरी गुड, ठीक। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या क्या आ सकता है वो देखेंगे पहले। अगर एक ये हो सकता है कि इसमें हेड आए, इसमें भी हेड आए, हेड आए इसमें टेल आए, फिर या तो इसमें टेल आए इसमें हेड आए, या तो दोनों में टेल आए, यही हो सकता है। Yes, sir. चलिए वो पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है, व्हाट कम्स। तो हेड आ सकता है, फिर मान लीजिए टेल आ सकता है, फिर हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। इसके अलावा और कुछ आ सकता है? यही 4 स्थिति होंगे, नहीं? अब जो पूछेगा वो लिख देना है, नहीं? अगर बोला कि दोनों में हेड आए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/4। 1/4. टेल, दोनों में टेल आई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4. कोई डाउट? No, sir. चलिए, समझ में आया? Yes, sir. बबलू, Yes, sir. एग्जामिनेशन हॉल में आएगा, कैन यू सोल्व इट? Yes, sir. कंफर्म? Yes, sir. वेरी गुड, यही चीज होना चाहिए। जब भी प्रोबेबिलिटी आए तो टोटल टाइम्स जो होता है, टोटल टाइम्स कि वो कितनी बार टोटल आता है या आ सकता है या आता है, वो टोटल पॉसिबिलिटी वो आए या ना आए, मीन्स टोटल, ठीक है, टोटल नीचे रहेगा। और जो आने की क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 आने की संभावना क्या है, हेड आने की संभावना क्या है, टेल आने की संभावना क्या है ना, मीन्स पॉसिबिलिटी क्या है कि हेड आए, पॉसिबल है कि हेड आएगा, तो हाँ सर है। तो कितने बार पॉसिबल है कि हेड आए? सर 1 बार, तो वो 1 ऊपर होगा और टोटल टाइम्स नीचे होगा। कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट? No, sir. श्योर? Yes, क्लास 9th, कोई डाउट? 10th क्लास? No, sir.
8। ठीक है, बाकी बच्चे उधर संभव कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। बोलिए। सर हेड टेल है तो क्या करें? अगर हेड टेल आने की तो हेड टेल कितने टाइम्स आ सकता है? पहले हेड और दूसरे में टेल, यही ना? तो ऐसा एक ही स्थिति है। और फिर पहले वाले में टेल और सेकंड वाले में हेड आए, ऐसा एक ही स्थिति है, नहीं? यही है ना? कोई डाउट? नो सर। अब बन जाएगा? यस सर। चलिए इसे नोट डाउन करें, इसके बाद हम लोग कार्ड्स वाले को देखेंगे। ठीक है, कार्ड्स वाला भी थोड़ा सा समझ लेंगे ताकि हम किसी भी क्वेश्चन को बनाने में असमर्थ ना रहें, कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट ना जाए। कभी भी कोई भी पूछे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करें अच्छे तरीके से समझ कर, और कार्ड्स की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा, कैन यू सॉल्व? यस सर। चलिए गुड। अब एक बात बता दो, देखिए ये P और ब्रैकेट में जो रहता है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, मींस कम्स टू व्हाट, अगर जो भी मतलब आने की संभावना, आने की संभावना, हाँ, पॉसिबिलिटी ऑफ, पॉसिबिलिटी टू कम्स, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, यू कैन लर्न द फॉर्मूला विद योर बुक। कम्स प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पॉसिबिलिटी इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूला से हर चीज बन सकता है। जैसे आप प्रोबेबिलिटी टू कम्स, जैसे हेड आने की संभावना निकाल ली है 1/2, तो 1/2 प्लस ये नहीं पता तो इसको यही लिख देना है, नॉट पॉसिबिलिटी टू कम्स इज इक्वल टू 1, और ये यही रह जाएगा जैसे कि हम लोग बनाते हैं, नॉट पॉसिबिलिटी टू कम्स इज इक्वल टू 1 - 1/2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, और 2 में से गया 1/2, और आया था क्या हमारा 1/2? ये भी आने की संभावना भी आया था 1/2, और नहीं आने की भी संभावना आया था 1/2, मतलब 1/2 मान लीजिए हेड आया और 1/2 टेल आया, खत्म। और दोनों को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। 1/2 एलसीएम 2, 1 + 1 2, 2/2 इज 1, मतलब 1, है ना? है ना? सही। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको, इट्स अ वीवीआई फार्मूला। ये हो सकता है आपको एक नंबर में पूछ दे, ये एक नंबर में आपको पूछ दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्स एंड नॉट कम्स इज इक्वल टू व्हाट, या फिर दे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्स एंड व्हाट इज इक्वल टू 1, तो यू नो वेरी वेल दैट कि नॉट कम्स, जो भी यहाँ दिया रहेगा उसका जस्ट उल्टा, यहाँ जो दिया रहेगा उसका जस्ट उल्टा, इज इक्वल टू 1। नहीं, कोई डाउट बोल दो? इस कदर पढ़ना है, इस तरीके से हमें पढ़ना है, इस तरीके से सीखना है, प्लीज दैट की। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए ये वाला फॉर्मूला बस नोट डाउन करें, कार्ड पढ़ते हैं। चलिए जल्दी ये केवल फॉर्मूला नोट डाउन करें और एग्जांपल्स के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं बस। अब देखिए, तो ये समझ में आ गया? कोई डाउट? अब देखिए, अब कार्ड्स के बारे में आते हैं थोड़ा। कार्ड्स, ये टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। 52 पत्तों का एक कार्ड होता है, नहीं? जो बच्चे खेलते होंगे अच्छा से पता होगा, नहीं? हाँ देखिए, जैसे उनको पता है अच्छे से, तो करे सर हम कभी कभी खेल लेते हैं। ठीक, बबलू कभी कभी खेलते हैं? कभी घर में अकेले बैठे बैठे, हाँ वो क्या नहीं खेलती है? ठीक है, नंदनी दी सब चीज खेलती है, नहीं? तो इन 52 पत्तों के ये में हम लोग जैसा कि जानते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है, और ये दोनों 26 और 26 होते हैं। कितने? 26। हाँ, आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से खत्म करेंगे, और ऐसा खत्म करेंगे कि जीवन में हमारा फिर दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वी कैन सॉल्व इन इजीएस्ट वे, ओके? और अच्छे तरीके से समझना है। ये कभी नहीं सोचना है कि मैं किस क्लास में हूँ, आई डोंट हैव टू स्टडी, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मी, ऐसा कुछ नहीं सोचना। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो होगा, है ना? तो अगर आप सीखने की चाह रखोगे, वेयर आर यू लुकिंग, पहले उन्हें देखते हैं। तो व्हाट आर यू थिंकिंग? मैं खराब दिख रहा हूँ? कुछ ऐसा, कुछ मुझे खराब लग रही है, लाइक व्हाट?
ठीक है। तो ये ऐसा कंप्लीट करेंगे कि जीवन में फिर कभी दोबारा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक समय में जब मैं भी पढ़ रहा था तो आई नो वेरी वेल दैट कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम्स आती है ना, बहुत अच्छे तरीके से मुझे पता है, इसलिए मैं बेसिक में जाकर और आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ, है ना। क्या हो गया कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम्स आती है ना, आई नो। तो मैं वहाँ वहाँ आपको बताऊंगा समय लेकर, और आप अच्छे से समझिएगा। अगर इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट यू हैव टू आस्क, है ना, यू कैन आस्क। चलिए, तो टोटल पत्ते कितने होते हैं? हाँ 52, 52 पत्ते होते हैं। रेड कितने होते हैं? 26। और ब्लैक 26। कोई डाउट यहाँ तक? No, अब एक चीज समझिए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं जो इक्का जो क्या बोलते हैं, हाँ जो भी है, मुन्ना मुन्ना जो भी है, मीन्स 2 to 10, 10 तक, जो 10वां तक होता है 10, और एक एक का 10, और किंग, रानी और गुलाम, ये हो गए 13। कितने हो गए? 13। तो जब ये 13 हो गए तो टोटल पत्ते, टोटल जो भी एक एक जो होते हैं, अगर एक का है, अगर किंग है, गुलाम है, क्वीन है, और इसके बाद 2 3 4 5 6 जो है, 2 3 4, और ये दहला, यही ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। ये सभी कितने होंगे? 4 4। कितने? 4। सभी 4 4 होंगे, सभी 4 4। और इन सभी 4 4 में 2 रेड और 2 ब्लैक। कोई डाउट? कोई डाउट? 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक। हाँ, इस प्रकार से सभी चलते चले जाएंगे। 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक, और टोटल हो गए 4। टोटल हो गए 4। और ये हो गया आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी मीन्स कौन सा कार्ड है ना, आइडेंटिटी ऑफ कार्ड, आइडेंटिटी ऑफ कार्ड। आज मैं बता रहा हूं ना, कल पूछूंगा भी, और नहीं बताया आप तो फिर मैं आपको बताऊंगा कल। इसलिए या तो ध्यान से समझे आप, खासकर आप लोगों को, क्योंकि पीछे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं नो, तो फिर मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कल। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। रेड कितने होते हैं? 26। ब्लैक 26। और आइडेंटिटी ऑफ कार्ड मीन्स जो होता है किंग, गुलाम, क्वीन, इक्का और दुक्का तिक्का जो भी है, 3 4 5 6 चौका पच्चा पंजा, ऐसा बोलते हैं ना, पंजा और वाला जो भी 10 को दहला, जो भी, तो दहला मारो वगैरह वगैरह करते हैं, जो भी खेलते हैं लाइक। तो ये हो गए, और ये हो गया आइडेंटिटी ऑफ कार्ड मीन्स कार्ड देख के आप ये कर सकते हो। और टोटल नंबर ऑफ ये इक्का कितने होते हैं? 4। किंग कितने होते हैं? 4। गुलाम 4। क्वीन 4। और 2 3 4 5 दहला पंजा दहला जो भी है वो सब 4 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। हाँ, जिसमें से 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक। कोई डाउट यहाँ तक? अब अगर मुझे पूछा जाए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, पूरा प्रोबेबिलिटी नहीं लिखते हैं, मैं नॉर्मल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश जो भी रहेगा, तो शॉर्ट में लिखते हैं पी और ब्रैकेट स्टार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना। क्योंकि अगर हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना। ये है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स मीन्स एक्स के जगह पे अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 रखता तो मीन्स इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल ऑफ 1 मतलब x के जगह पे क्या रखना है? 1। 2 into 1 plus 3, 1 का स्क्वायर 1 plus 2 plus 3 मीन्स 6। ओके, 6। क्या है बबलू? ठीक है, तो 3 2 and 1 6 वो
कंफ्यूजन में रह गए कि इंग्लिश में बोले कि हिंदी में बोले, ठीक है। बहुत हो रही है। यही मिस्टेक भगवान से हो जाता है कभी कभी कि न वो मेल बनाता है न फीमेल, और गलती हो जाता है। ना घुसे देखो तो इस लड़का धर्मराज के बगल में बैठ के सोच रहे हैं कि हम तेज हो जाएंगे। हाँ, संगीत पानी गर्म भी होता है क्या? तो फिर छोड़ दीजिए, उससे क्या दिक्कत है ना? थोड़ा स्माइली फेस रखना है, और जीवन में क्या याद रखना है हमेशा, बस जीवन ही याद रखिएगा, ये मूल मंत्र है, ठीक है। तो ये हुआ ये व्हाट पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वाला, और ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाला, है ना। जब ये प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो जिसकी बात की जाएगी टू कम्स और नॉट टू कम्स, दैट की, है ना। नाउ अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन, तो हु कैन, वाओ वाओ वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इफ यू वांट टू सी दिस यू कैन, वाओ सारे वेरी गुड, बोथ ऑफ यू और नॉट, तो प्लीज बोलिए। मतलब उसका कितना तक होगा? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन कितना होगा, मींस प्रोबेबिलिटी मींस नीचे क्या फॉर्मूला मैंने बताया था और ऊपर क्या होगा वो बोलिए। 1/1/26। आप बोलिए सर। 4/26, वेरी गुड। चलिए बबलू बोलिए। साइड पे ब्लैक क्वीन। हाँ, ब्लैक क्वीन 1/2। 1/2। सब अपना अपना याद रखेंगे और गलत नहीं बोलेंगे प्लीज। सर कटेगा तो काट देंगे। हाँ, चलिए बोलिए संभव। 1/26। 1/26 बोलिए। 1/13। 1/13। नेक्स्ट 1/13। 1/13। नेक्स्ट 1/13। फिर 1/26। 1/26। 1/2। वाओ व्हाट आंसर। सर मेरा ई हो 2/26। तो पूरा टोटल कार्ड लिखेंगे कि ब्लैक में जितना टोटल है वो लिखेंगे? सर मेरा 2/26। लीजिए 2/26। तो काटेंगे तो 1/13। लीजिए जो काट दिया तो 1/13। हाँ बोलिए। नीचे में पूरा कार्ड क्या लिखेंगे कि जिसमें ब्लैक में जब total तक पूरा है। सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होता वो आंसर नहीं होता है, समझ गए। सिंपलेस्ट फॉर्म जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी आंसर नहीं होता है, याद रहे, ठीक है। जब भी आंसर आएगा जो भी हो, जब काट छाट कर जो अंततः अब नहीं कटेगा दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, उसके बाद वही आंसर होता है। नहीं तो जब तक कटेगा तब तक काटते जाएंगे जब तक कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। अभिनव आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका फुल्ली जो मेंटलिटी है, जो भी आपका माइंड है वो टोटल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में है। यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग हियर, आई एम लुकिंग यू अगेन एंड अगेन, बट आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप ऐसा कर रहे हो। मैं सोच रहा हूँ शायद आप देख लो आपके आने के बाद धर्मराज आए और वो कब से ये देखे जा रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या आप बता पाओगे ये आपने क्यों नहीं जवाब दिया? वाई? आप तो शुरू से हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? What is the reason behind it? Please tell me. Abhinav, fast. Because आप आए हो सुबह इतना मेहनत करके, सुबह उठे,
फ्रेश फ्रेश हुए, थोड़ा सा वॉकिंग किए, माइंड फ्रेश हुआ, आफ्टर दैट आप पढ़ने सीखने के लिए आए। नहीं तो अभी आप भी सो रहे होते कितना अच्छा होता, नहीं? कम से कम 2 घंटे सो तो पाते अच्छे तरीके से। तो जब आए हो 2 घंटा पहले पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो वाई आर नॉट कंसंट्रेटिंग हियर, वाई? थोड़ा समझिए माँ बाप की ये कोई वैल्यू कीजिए, उनके वैल्यू को समझिए, कुछ नहीं हो पाएगा माय डियर। नहीं तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स एंड बाकी तो जवाब ही नहीं दिए। सर यस, 1/26 1/26 शायद लास्ट वाला मैंने यही किया था क्या? नो सर, तो आपका वाला क्या था? 1/26 अच्छा, ये आप 1/26 पे हैं, मतलब 3 to 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ही है। चेक करते हैं ब्लैक क्वीन कितना होता है। ब्लैक क्वीन 26। ब्लैक क्वीन 2 होता है, होता है। यस सर और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। जिसका जिसका आप जो आया सोच लीजिए। तो ब्लैक क्वीन, हाँ, मतलब ब्लैक क्वीन मतलब पूछा जाए तो भी मतलब 52 तक का। टोटल की बात करेंगे सिंपल। ऐसा बोला क्या कि केवल ब्लैक में से ऐसा चाहिए, ऐसा है क्या? ऐसा बोला क्या कि केवल ब्लैक पत्तों में से ब्लैक निकालना है? वो तो टोटल पत्ता ऐसा पीसा निकाला, निकाल ली, रख लीजिए, निकाल लिया ना, देखता क्या आया। तो वो जो क्या आया उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वही प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है। तो अब सामने वाला बोल दिया कि ब्लैक आया क्या, तो हाँ, नहीं, ब्लैक तो है लेकिन क्वीन है। तो अब तो तुम बता दिया, अब जो भी, अब तुम दिखा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लैक क्वीन, तो ये ब्लैक क्वीन अब बोल दिया, तो हम बोलेंगे कि अच्छा ब्लैक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब संभावना क्या है कि ये आ सकता है। तो 52 टाइम्स में 2 टाइम्स आ सकता है, नहीं 52 पत्तों में से 2 बार ही आ सकता है ना ब्लैक क्वीन। पीसते गए, पीसते गए, एक टाइम आ गया आप में, अब एक टाइम और आना है, नहीं एक टाइम और आएगा। अब किस पर आएगा आई डोंट नो, अब जिस पर भी आ जाए। तो अभी हम कितना बार करेंगे? 52 बार कर सकते हैं, जब तक कि वो नहीं है, नहीं हो सकता है लास्ट में हो, लेकिन कितने टाइम्स कर सकते हैं? 52 टाइम। 52 टाइम्स हम वो कर सकते हैं, नहीं 52 टाइम्स में कितने टाइम्स आ सकता है? 2 टाइम्स क्या? ब्लैक क्वीन। अगर केवल क्वीन की बात की जाती तो 4/52, 4/52, then 1/13 is the right answer of this question. But now black queen means 2, red queen 2, total queen अगर केवल queen बोलता means 4, 4/52, 4 बार आने की संभावना रहता है ना। क्वीन बोला है, ऐसा थोड़ी बोला रेड और ब्लैक, लेकिन यहाँ ब्लैक क्वीन बोला, तो वो 2 बार ही आ सकते हैं जब भी आए। तो 2/52 और बस। और जब तक सर आपने मुझे सिखाया कि जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो वो आंसर नहीं होता, तो वो काट दिए। 2 1 जा 2, 26 2 जा 52, तो 1/26 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। मतलब 26 पत्तों में समझिए कि एक बार आने की संभावना, मतलब 26 फिर एक 26 पत्तों में एक बार आने की संभावना, 26 26 52 पत्तों में 2 बार आने की संभावना। कोई डाउट यहाँ तक? आज के बाद कभी भी इसमें दिक्कत होगा? इन पत्तों को बहुत अच्छे तरीके से लिखी, इससे आसान तरीका कोई नहीं समझाएगा, इससे आसान तरीका कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, कंफर्म। लगता है आपको इससे आसान कहीं दिखेगा? भाई मैंने किया क्या, बस नॉर्मल कार्ड आपके सामने लिख दिए, हम मैंने पत्ते बता दिया, मैंने आपको लिख दिया ये, और डेडली बता दिया। टोटल होते हैं 4 जिसमें से 2 रेड 2 ब्लैक। इससे आसान क्या होगा? नहीं, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? अब इससे आसान अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, तब जीवन में कभी आपको समझ में नहीं आएगा। अब इतने आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, और इतना मेहनत करके इतने बार बार बोल रहा हूँ, आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ, विद बेसिक नॉलेज के साथ जा रहा हूँ, अंदर से समझा रहा हूँ, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। और जीवन में एक चीज याद रखिए बच्चों, कि जब भी जो भी चीज बताया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए, अगर आपको बोलने का मौका दिया जाए, तो प्लीज आप उस मौके को गवाएं ना। अगर आप उस मौके को गवाते हो, तो आप अपने जीवन का एक बहुत बड़ा चीज, मतलब एक बहुत बड़ा समय, वो मिनट गवा दिए। अभी कल का दिन पार हो गया ना, ऐसे करते करते बहुत सारे साल, बहुत सारे ईयर्स पार हो गए, नहीं हो गए? और आज का भी दिन, अभी जाओगे आप, ब्रेकफास्ट वगैरह करोगे, फिर उसके बाद पता नहीं व्हाटएवर क्या करोगे,
व्हाट विल यू डू एट योर होम, आई डोंट नो, बट जो भी उसके बाद फिर दिन पार होता चला जाएगा, चाहे पता पार होता चला जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, आप खाओगे पियोगे, फिर रात में सो जाओगे, फिर सुबह होगे, नहीं वो भी दिन, आज का भी दिन पार नहीं किए क्या। मैं सिंपल बता रहा हूँ बच्चों, एक बात अच्छे तरीके से सोचिए डेली के रूटीन पर, कि आप सुबह उठे तो सोचिए आज दिन भर मुझे करना क्या है। रात में सोने से पहले ये जरूर सोचिए कि आज हमने गेट क्या किया। सुबह उठे तो सोचिए आज मुझे करना क्या है, और सोने से पहले सोचिए आज मैंने किया क्या। अब तो खत्म हो गया ना पूरा दिन, मैंने किया क्या, आज मैंने सीखा क्या, आज मेरा कौन सा चीज है जो मैंने अपने जीवन के लिए अच्छा किया, मतलब वो अच्छा चीज है, कौन कौन से अच्छे कर्म मैंने किए आज। मैं बता रहा हूं आपको, अच्छे इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई इंसान आपको नहीं रोक सकता। प्रकृति में तो वो पावर है कि वो आपको जड़ से हिला सकती है, बैठे 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 वहां की जमीन फट जाएगी और आप चले जाओगे अंदर, पता तक नहीं चलेगा। प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को। आप लोग भी आगे चलकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें, है ना। इन्वायरमेंट का दोस्त बने, इन्वायरमेंट के साथ साथ रहें, साथ साथ चलें, समझें, एक दूसरे का साथ निभाएं, गलत काम ना करें। किसी भी रास्ते में माँ बहन बेटी जो भी है उनको तंग ना करें। किसी को भी देखें तो अगर इफ़ यू आर कैपेबल ऑन दैट प्लेस तो प्लीज़ हेल्प इफ पॉसिबल। अगर नहीं हो तो आप कुछ एक्शन ले सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी, बट अनदेखा करके ना जाएं। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारी ही माँ बहन रहती तो क्या हम अनदेखा करके जाते नेवर नेवर। और कभी भी हमारी जो लड़कियां हैं वो ऐसा मौका कभी किसी को दे ही ना। जहां भी हो तुरंत एक्शन ले, तुरंत एक्शन ले। आपके लिए टीम भी है, हमारे पुलिस कमिटीज भी हैं, जजमेंट है, यो लोकेलिटी है, आपका इन्वायरमेंट है, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। बशर्ते आप उस समय गलत ना हो और इंस्टेंट रिएक्शन कीजिए। बात का मत सोचिए कि बाद में हमको तंग करेगा, इतना उसको करने ही नहीं देना है। फर्स्ट ही टाइम रोक देंगे तो उसका हालत खराब हो जाएगा। नहीं, वो सोचेगा जब फर्स्ट टाइम इतना बड़ा चीज ये कर दी तो सेकंड टाइम करेंगे तो बाप रे बाप क्या करेंगे। और आप घींच के तमाचा लगाने का भी औकात रखें कि ऐसा मारोगे कि दोबारा घूमेगा नहीं, कौन क्या कर लेगा जी। और जब आप मारोगे ना तो साफ साफ चार लोग पूछेंगे क्या हुआ, तो ये कर रहा था, कमेंट कर रहा था, बोल रहा कहाँ जा रही हो, क्यों, हम इसको कौन बताए, कौन है ये कि हम इसको बताएं, कौन है कौन ये। डायरेक्ट है ना, डरना नहीं है। अगर आप आज डर गए तो फिर आपको हमेशा ही डराया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कुछ लड़के तंग नहीं करेंगे, लेकिन सारे लड़के को क्या समझाया जा सकता है। जब वो अपने माँ बाप, उनके माँ बाप उनको समझा नहीं पाए तो आप क्या समझा पाओगे। नहीं, अगर आज उनके माँ बाप समझाए रहते, अगर वो समझ गए रहते हैं तो आज वो वहां पर रोड पर खड़ा होकर बहन बेटियों को ताकते झाकते नहीं, तंग नहीं किया करते, कमेंट पास नहीं किया करते। नहीं, आपके लिए पुलिस कमेटीज है, बहुत सारी व्यवस्था है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है ना। और आप लड़के कभी भी ये सब गलत काम ना करें, जो करे उसको भी रोके, ठीक है, कि ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, ठीक। पढ़े मन लगाकर आगे चल के कुछ ऐसा कर्म करें जिससे कि हमारे देश का, हमारे घर परिवार का, हमारे राज्य का, हमारे जिले का, हमारे गांव का नाम रोशन हो। नहीं, कल को इसमें से कोई बच्चा डीएम बन जाए, कोई यूपीएससी क्वालिफाइड कर ले, कोई जेपीएससी क्वालिफाइड कर ले, कोई बीपीएससी क्वालिफाइड कर ले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कोई एयरफोर्स ज्वाइन कर ले, कोई आर्मी ज्वाइन कर ले, कोई लेफ्टिनेंट बन जाए, क्या दिक्कत है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जो वहां पर जो अभी लेफ्टिनेंट बना हुआ वो जानवर है क्या, जानवर है क्या, वो भी तो इंसान का ही बच्चा है और वो भी इंसान है। नहीं, बशर्ते वो इतना मेहनत किया है। क्या लड़कियां लेफ्टिनेंट नहीं है क्या, नहीं है, लड़कियां लेफ्टिनेंट नहीं है क्या, कर्नल नहीं है क्या, नहीं है, लड़कियां डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, पुलिस हैं, क्या नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जहाँ बीएसएफ वहाँ भी है, कहाँ नहीं है, हर जगह
हमारी बहन बेटियां हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे अंकल हैं, जो भी हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू। बट आपका सोचना बहुत जरूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू दैट यू व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ। अभी आप क्या सोच रहे हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी से आप अपने सोच को चेंज कीजिए, बदलाव लाइए अपने सोच में, वो परिवर्तन लाइए जिससे कि आप बेहतर कर सकें। और अभी से ही परिवर्तन आपके भविष्य को परिवर्तित कर सकता है ना? नहीं तो फिर वही घिसी पिटी जिंदगी, 10,000, 15,000, 50,000, 20,000, 50,000 कमाकर भी खुश नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, अच्छे स्टेज पर, रिस्पेक्टफुली हैं आप, पैसे भी आ रहे हैं, आप गरीब दुखियों की मदद भी कर रहे हैं, तो उसमें जो सुख है वो कहीं नहीं है। तो प्रयास करें बच्चों कि अपने सोच को चेंज करें, अच्छा कर्म करें, गलत काम बिल्कुल भी ना करें। गलत का परिणाम सदैव गलत होता है, गलत का परिणाम सदैव गलत होता है, याद रहे। कभी भी गलत नहीं करें और किसी को गलत करने ना दें। अगर आप पॉसिबल है तो उन्हें रोकें, ठीक है? और जो नहीं समझे वहां पर तो बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि कहते हैं ना, दो भेड़ियों के बीच में जाकर तेज नहीं बनना चाहिए, नहीं तो फिर तो जय हिंद जय भारत। तो वैसा काम भी ना करें कि सर मेरा समझाए थे कि जो गलत करे वो रोके। भाई मैं खुद नहीं बच पाऊंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, इफ पॉसिबल। तो वो पॉसिबल को भी याद रखना है, केवल वो लाइन को नहीं, पॉसिबल को भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास 4 बंदे हैं तो फिर पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है? तो ऐसा कोशिश करें और हमेशा अपनी सोच को चेंज करें और कोशिश करें कि हम पढ़े लिखे, जो भी पढ़ें, अच्छा कर्म करते हुए अपने जीवन में उन्नति करें, अपने माँ बाप का नाम। कोई डाउट? नो सर। चलिए अब इसी के साथ ये नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं कि करना क्या है। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है, अगर होमवर्क क्या इस पर आपको और क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए। चलिए तो मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चंस लिखवा दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस में भेज दे रहा हूँ, दे दे रहा हूँ, और उसको आप ईमानदारी से बनाकर, इसके अलावा इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट हो, है ना? तो कल प्रोबेबिलिटी पूरा खत्म हो जाएगा। 9th और 10th दोनों। कोई डाउट? दोनों बुक से मैं टेस्ट लूंगा अगर कोई डाउट। चलिए तो आज का क्लास इसी के साथ समाप्त करते हैं और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि करना क्या है। और नेक्स्ट चैप्टर में कल के क्लास में कुछ और नया सीखेंगे। और जब ये पूरा 10th समाप्त हो जाए हमारे, हमने कितने महीने का टारगेट ले रखा है? 2 मंथ, 2 मंथ्स, है ना? कितने मंथ? 2 मंथ्स। हाँ, विद इन 2 मंथ्स हमें ये क्लास 10th मैथमेटिक्स पूरी तरह से क्या कर लेना है? खत्म कर लेना है, समाप्त कर लेना है। और इस कदर समाप्त कर लेना है कि फिर हमें दोबारा सोचना ना पड़े, ठीक है? और विद इन 2 मंथ्स खत्म कर लेंगे और इसको बस केवल रिवीजन चलता रहेगा और बाकी हमारा अदर सब्जेक्ट चलता रहेगा, बिकॉज वी वांट 100 आउट ऑफ 100, है ना? इस बार हम तोड़ ही डालेंगे, ठीक है? ये मन में टारगेट होना चाहिए कि यस, इस बार 100 पार, ठीक है? नहीं तो कम से कम 95 पार, जो पॉसिबल हो वही बात करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ भी हो हमेशा। इस बार तो 110 पार, 100 का टोटल है, 110 पार कहाँ से? नहीं, हाँ नहीं, 400 पार वो तो सीटों की बात की जा रही थी। चलिए हमारा नंबर है 500, तो 500 में 500 पार, हाँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? लेकिन हमारा जो ये है मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 का, इसमें कम से कम 95 पार या 90 पार, ठीक है? क्योंकि प्रत्येक बच्चे राइटिंग भी चेक होता है, एक एक मिस्टेक इक्वल्स टू भी चेक किए जाते हैं, है ना? एक एक पॉइंट्स चेक किए जाते हैं जब आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आते हो। जब हमारा 100 आउट ऑफ 100 आया था, सोचिए मेरा कॉपी कैसे जांच किया गया होगा। आपको लगता है ऐसे ही अंधे मार देगा? नहीं, जिसका 100 आउट ऑफ 100 आ जाता है, अब आप ही होगा, जिसका पूरा सही होता है मैं फिर से चेक करता हूँ कॉपी, कहीं गलत तो नहीं, कहीं गलत तो नहीं। जिसका गलत हो गया तो गलत तो है ही, कोई बात नहीं। जिसका पूरा का पूरा सही है उसका चेक करना पड़ता है दोबारा, और दोबारा नहीं तो फिर तिबारा भी, कि कहीं तो मिस्टेक होगा जहां पॉइंट छूटा हो, कहीं तो कुछ होगा जहां ये कुछ एक्स्ट्रा जंप की हो, तो वो देखा जाता है। तो सोचिए वो क्या चेक किए होंगे, बार बार जब चेक हुआ होगा, आफ्टर दैट फिर भी मेरा 100 आउट ऑफ 100 आया। सोचिए मैंने कितने बेहतरीन तरीके से कॉपी को भरा होगा, कितने अच्छे तरीके से सुंदर राइटिंग के साथ, मीन्स एक एक इक्वल्स टू के साथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
मीन्स अभी तो मैं कर्सिव लिख रहा हूँ, लेकिन सोचिए उस समय जब मैं अपना लिख रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल में, तो लग रहा होगा कि वाह मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं बोल तो रहा हूँ कि ऐसा लगता था जैसे कि मैं कॉपी जमा ही ना करूँ। और सोचिए मैं उतने कम समय में उतना कर लेना, वो किस चीज का, रिवीजन को दर्शाता है। जितना रिवीजन आप करोगे उतना ही ये आपका मजबूत होगा। कहते हैं ना कि करत अभ्यास जड़मति हो, तो ये अभ्यास ही तो है। एक रस्सी जो एक पत्थर को काट दे रही है, ये अभ्यास ही तो है, बार बार रिवीजन। ये बार बार रिवीजन ही है ना, बार बार रिवीजन। अरे रिवीजन से तो आग लग जाता है, नहीं ये घर्षण, बार बार रिवीजन ही है ना, बार बार करते 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 ये गर्म हो जाता है। और आप इसको करते रहिए, आपका ये जो मसल है ना वहां पर दाग हो जाएगा, लाइक कि जला हुआ। किसी भी चीज को घर्षण पैदा करेंगे तो वो जल जाता है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिवीजन, यू नो। सिमिलरली आप जितना रिवीजन करोगे, आप कोयला हो आग में परिवर्तित हो जाओगे, और जिस दिन आग में परिवर्तित हो गए फिर तो सोचना नहीं है। सोने चांदी तब कर ही बनते नहीं। एक पत्थर नॉर्मल पत्थर है तो पत्थर है, जब उसको पीट पाट कर जब उसे एक मूर्त दे दिया जाता है, एक सूरत दे दिया जाता है, तब वो उसे पूजे जाते हैं लोग, नहीं उसे लोग पूजा करते हैं और वो फिर बिकता है। छोटा सा पत्थर लीजिए, काट छाट कीजिए, मूर्त उसको सूरत डालिए, शिवलिंग बनाइए, 100 रुपये 200 रुपये, नहीं। अब वो हमारे परम पूज्य मीन्स जो भी है हमारे महादेव, देवों के देव महादेव, तो अब तो बिकना ही है, कोई डाउट नहीं। अब मैं ही अपने घर में भी स्थापित करना चाहता हूँ, तो वो 200 में भी देगा तो मैं लूँगा, बिकॉज आई नीड। मैं सोचूंगा उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, जो भी मुझे मिला उन्हीं से मिला, तो मैं आराम से लूँगा। सोचिए वो पत्थर की कोई कीमत थी पहले? वो पत्थर में जाकर आपको देता तो आप लेते कि प्लीज ले लीजिए ना, 10 रुपये दीजिए, 10 रुपये नहीं देते। लेकिन आज आप खुद आए मेरे पास लेने के लिए कि 200 भी दीजिएगा तो दे देंगे। नहीं, क्या किए? मेहनत, ठोके पीटे काटे छाटे रंग दिए, बस खत्म। नहीं तो बस वही आप हैं। आपको तपना है, जलना है, काट छाट करना है, मेहनत करना है, और उसके बाद देखिए आपको लोग खरीदने आएंगे कि सर आप आइए प्लीज, आप आइए सर, प्लीज आइए सर, प्लीज आइए। ऐसा मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता, ठीक है। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और संघर्ष करते रहिए, ठीक है। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, इसी के साथ, नए वीडियोज के साथ, नए क्लास के साथ, नए चैप्टर्स के साथ, है ना। ये बहुत अच्छे लर्निंग के साथ सीखेंगे। चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।